बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू मेक अ फ्री वेबसाइट के टॉपिक के साथ मैं हूं साद अली और आप देख रहे हैं साद अली टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे एक फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि फ्री वेबसाइट का मतलब क्या होता है। फ्री वेबसाइट का मतलब है कि एक ऐसी वेबसाइट जिसमें .com डोमेन से पहले कोई और सब डोमेन लगे, वो फ्री वेबसाइट होती है। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जिसमें, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ कि इसमें हो सिर्फ www.saad.com, इस तरह की वेबसाइट अगर आप चाहते हैं तो वो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा ज़रिया या कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिसके ज़रिए से आप सिर्फ यही डोमेन लगाएं और आपको कोई पैसे ना देने पड़ें, या आप फ्री बनाना चाहते हैं तो कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है जिसके ज़रिए आप फ्री बना सकें। तो बेसिकली फ्री वेबसाइट जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो ब्लॉगर है। जैसे कि मेरी एक वेबसाइट है जो मैं अभी बनाऊंगा, इसी सीरीज़ में, इसी प्लेलिस्ट में मैं आपको तरतीबात सब कुछ बताता जाऊंगा, आप कैसे अपनी वेबसाइट में एडिटिंग वगैरह जो भी है सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बेसिकली तो आपको पहले मैं डोमेन का समझा दूँ। तो ये सब डोमेन का मतलब होता है, जैसे कि मेरी है साद अली टीवी डॉट blogspot.com। ठीक है, ये जो .blogspot है ये सब डोमेन है। ये सब डोमेन अगर आप इस तरीके से ब्लॉग बनाएंगे, जिसे आमतौर पर ब्लॉगर भी कहते हैं आप, तो उससे आप फ्री वेबसाइट बनाएंगे, वो भी पैसे आप इस वेबसाइट से भी कमा सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे भी पोस्ट उसी तरह की कर सकते हैं जिस तरह के .com पे आप पोस्ट वगैरह कर सकते हैं। वहाँ पे आप कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, कोई भी लिंक शेयर कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आप आम वेबसाइट पे जिसमें आपकी सिर्फ .com डोमेन होती है, सब डोमेन नहीं होती ये वाली, तो आप उसमें और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस यही है कि वो आपको परचेज़ करनी पड़ती है, ये फ्री में बनती है, और इसमें ये blogspot.com जो है ये सब डोमेन लगती है। सब डोमेन के बगैर कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसके ज़रिए से आप फ्री वेबसाइट बना सकें। तो बेसिकली मैं आप लोगों को, आपको समझ भी आ गई होगी कि आप लोगों को मैं ब्लॉगर या इसी तरह से फ्री वेबसाइट, क्योंकि सभी इसे फ्री वेबसाइट के नाम से जानते हैं, ब्लॉगर बहुत कम लोग जानते हैं, तो फ्री वेबसाइट के नाम से ही जानते हैं। तो आपको मैं ये बनाना सिखाऊंगा। तो इस ट्यूटोरियल में जो आपको सीरीज़ वाइज मैं बता दूं कि इस सीरीज़ में मैं आपको जो जो चीज़ें समझाऊंगा उसमें नंबर 1 पे तो आ जाएगा कि आप सबसे पहले तो आपने एक गूगल अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉगर के लिए बनाएं। उस पर पहले आप ना कोई यूट्यूब चैनल बनाएं, कोई चीज़ ना बनाएं, आपने एक गूगल अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने इस ब्लॉगर के लिए क्रिएट करना है। अगर आपको गूगल अकाउंट नहीं बनाना आता तो मैंने ये गूगल अकाउंट बनाने की वीडियो भी एक ट्यूटोरियल में अपलोड की है, आप वहाँ जाके देख के उसे आप गूगल अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर आपके पास पहले से मौजूद है, आपने उस पर यूट्यूब चैनल या कोई और मतलब के एक्टिविटी या इनवाइट क्लिक एक्टिविटी नहीं की, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं ब्लॉगर बनाने के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर में आप लोगों को बताऊंगा कि आप ब्लॉग कैसे बनाएंगे, कि ब्लॉग को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसे इंस्टॉल या जो भी है आप कैसे उस पर एक अकाउंट बनाएंगे। ब्लॉगर बेसिकली जैसे एक फेसबुक है, उसी तरह से एक वेबसाइट है जिसके ज़रिए से आप अपना एक अकाउंट बना लेते हैं, जो कि आपकी एक वेबसाइट के तौर पर भी यूज़ होता है, एक ब्लॉग के तौर पर भी यूज़ होता है। आप उसके ज़रिए से भी डाटा शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये चैटिंग वगैरह वाला सिस्टम नहीं होगा। इसमें सिर्फ आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं, आप अपनी यूट्यूब की वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं, आप अपनी यूट्यूब के कंटेंट या आर्टिकल वगैरह कोई भी चीज़ आप जो चाहते हैं वो ब्लॉगर पे पोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। उसके बाद है ब्लॉगर टेम्पलेट्स। ठीक है, मैं आपको ब्लॉगर के थीम और टेम्पलेट के बारे में बताऊँगा कि आप थीम क्या चीज़ है और टेम्पलेट क्या चीज़ है। ठीक है, टेम्पलेट को इंस्टॉल करना, उस पर अप्लाई करना, उसकी सेटिंग वगैरह करना, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाती है ब्लॉगर बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग में यही होता है कि आप अपने ब्लॉगर पे, मतलब कि आपने कोई भी लिंक वगैरह ऐड करना है, आपने होम मेन्यू, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर ये मेन्यू बार शो हो रहे हैं, तो हम जिस पे क्लिक करेंगे उसके नीचे डिटेल खुल जाएगी जो भी होता है। ठीक है, इस तरह से इसी तरह से उसकी मेन्यू वगैरह आपस में, जैसे यहाँ पे होम पे आ गए, व्यू करेंगे तो उसका वो बार खुल जाएगी। ठीक है, फाइल पे क्लिक करेंगे तो उसके ऑप्शन आ जाएंगे। तो इस तरह से मेन्यू बार होती है, उसके बाद टाइटल बार होती है, उसके बाद सबसे ऊपर जो होती है उसमें आपने बेसिक जो सब पे टॉप पे होती है वो टाइटल बार होती है। उसके बाद आप लोगों ने अपना जो वेलकम इंट्रो होता है, ठीक है, उसके बाद नीचे आपकी पोस्ट होती हैं कुछ साइड पे, एक साइड पे आपने अपने सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह ऐड करने होते हैं, अपने पेज का, अपने यूट्यूब चैनल का, अपने ट्विटर अकाउंट का, अपने फेसबुक अकाउंट का, फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम, जिस तरह से जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं आप उनके अकाउंट वगैरह क्रिएट उसमें ऐड कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से आपके उन अकाउंट्स पर भी ट्रैफिक जाएगी, उन पर भी आपके फॉलोअर, लाइक्स और जो भी होता है वो आपको मिलेंगे, सब्सक्राइबर वगैरह मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे आ जाते हैं पोस्ट ऑन ब्लॉगर, कि ब्लॉगर पर पोस्ट कैसे करेंगे।
तो पोस्ट बेसिकली हम जैसे यूट्यूब पर करते हैं, वीडियो अपलोड कर लेते हैं, जैसे पोस्ट वगैरह कर लेते हैं, तो इस तरह से ब्लॉगर पे नहीं होता, ना ही किसी और वेबसाइट पे इस तरह से होता है। जैसे हम फेसबुक वगैरह पे कर लेते हैं, इस तरह का कोई तरीकाकार नहीं है ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे आप जो भी चीज़ पोस्ट करेंगे वो कोडिंग में आ जाएगी, वो लिंक आ जाएंगे मुख्तलिफ उनके, मतलब के काफ़ी सारी चीज़ें वो आ जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ कि वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। उसमें ज़्यादातर तो इस तरह के कॉलम वगैरह और ये जो चीज़ें ऐसे इस तरह के कुछ इस तरह के की वगैरह कोडिंग वगैरह आ जाएगी। तो उस आपने उसे सेव करके पोस्ट करना होगा, तो वो आपकी जो तस्वीर है अपलोड हो जाएगी। आपको ऐसे नहीं शो होगा कि आपकी तस्वीर आ गई है, आप इसे चाहें तो क्रॉप कर लें, इसे एडिट कर लें, इसका चेंजिंग वगैरह कर लें, साइज़ वगैरह आप चेंज कर सकेंगे, लेकिन शो आपको सिर्फ कोडिंग की सूरत में होगा। उसके बाद एडिट पोस्ट, जो कि मैंने अभी बता दिया कि आप कैसे उस पोस्ट को एडिट करेंगे, उस वीडियो को या जो भी आपने लिंक पेस्ट किया है, आपने तस्वीर ऐड की है, जो भी की है, उसका रेजोल्यूशन वगैरह, आपने उसका साइज़ वगैरह कि वो चेंज हो या वही रहे, ठीक है। उसके बाद आप एक से ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह अपलोड करनी है, लिंक्स वगैरह ज़्यादा डालनी है, आपने पोस्ट वगैरह पोस्ट में ज़्यादा वीडियोस वगैरह डालनी है, ठीक है। और इसी तरह से कोई आपने उसमें ग्रुप्स वगैरह डालने हैं। उसके बाद आपने लेबल वगैरह लगाने हैं, ठीक है, कि ये वाली वीडियो जो है आपके होम मेन्यू में शो हो, या आपके जैसे अपने कुछ अलग-अलग उसमें पेज वगैरह बनाए हैं कि ये आपकी यूट्यूब वाली ट्रिक्स में शो हो, दूसरी आपकी फेसबुक वाली ट्रिक्स में शो हो, ठीक है। जैसे फेसबुक वाले पे क्लिक करें तो आपको ये वाली वीडियोज़ शो होंगी उन्हें, जो भी आपके व्यूवर हैं, और जैसे यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब वाली वीडियोज़ शो होंगी। तो इसी तरह से होगा। उसके बाद उधर सेटिंग में आ जाता है कि आपके जो आपका व्यू होता है सबसे फ्रंट पे, जैसे मेरे पास ये सबसे पहले फ्रंट पे व्यू आ रहा है, तो उसमें आपने चेंजिंग कैसे करनी है। आपने टॉप बार में यहाँ पे आपने कैसे, जैसे यहाँ पे ये हेल्प का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने कैसे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह डालने हैं। इस साइड पे आपने कैसे यहाँ पे टाइम टेबल डेट वगैरह, या आपने जो भी करंट डेट या जैसे भी होता है वो आपने डालनी है, ठीक है। और सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है आपकी अर्निंग। आपने बेसिकली ब्लॉगर बनाते इसीलिए हैं कि आप उससे अर्निंग कर सकें, आप उससे पैसे कमा सकें। तो सबसे बेसिक चीज़ तो ये होगी कि आप कैसे उससे अर्न कर सकेंगे, ठीक है, या आप उससे पे एड्स कैसे शो करेंगे, ठीक है। एड शो करने के लिए आपका ब्लॉगर एक परफेक्ट होना चाहिए। इससे पहले आपने एक प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करनी है, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी आपकी जितनी ज़्यादा सख्त होगी उतने ही अच्छे एड्स आपको मिलेंगे, और उन एड्स के पैसे या कीमत वगैरह ज़्यादा होगी बनिस्बत दूसरे एड्स के। अगर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी अच्छी है, आपने काफ़ी सख्त प्राइवेसी लगाई हुई है, जिसकी वजह से मतलब कि आप किसी भी यूज़र को मतलब कि आप उन्हें कोई गलत मालूमात नहीं शेयर कर रहे, आप अच्छी मालूमात शेयर कर रहे हैं, आप उनका डाटा खुद स्टोर नहीं कर रहे, या आप उनकी लोकेशन नहीं चेक कर रहे कि वो आपकी वेबसाइट पे आए हैं, कहाँ से आए हैं, उनका फ़ोन नंबर क्या है, उनका एड्रेस वगैरह क्या है, वो उनका IP एड्रेस वगैरह, इस तरह से चीज़ें आप नहीं ले रहे। इसके अलावा और भी प्राइवेसी पॉलिसी के बाद एक और चीज़ होती है कि आपने अबाउट अस का मेन्यू जो लगाना होता है, अबाउट अस, जिसमें आप अपने बारे में बयान करते हैं कि आप खुद या आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो टीम है, आपकी जो भी मुकम्मल आपका समझें एक क्रू है, जिसमें आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सलाहियत क्या, काबिलियत क्या, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपने सॉफ्टवेयर सिखाना है, आपने क्या क्या चीज़, जैसे कि कंप्यूटर के ले रहे हैं आप बेसिकली, तो उसमें आपने कंप्यूटर में IT में क्या क्या किया है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर की सेटिंग वगैरह, या आप कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह के बारे में जानते हैं जितना, वो आपने डिस्क्राइब करना है, आपने अपनी एक फ़ोटो वगैरह लगानी है। तो यही आप लोगों को मैं आपको फर्स्ट पोस्ट में या पोस्ट ऑन ब्लॉगर या पहली पोस्ट में ही आपको बता दूंगा कि आप कैसे पोस्ट में अपनी अबाउट अस वाला मेन्यू ऐड करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने आपको मैं तमाम चीज़ें एक सीरीज़ वाइज समझाता जाऊंगा। इसकी तकरीबन 3 से 4 वीडियोस हो जाएंगी, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी समझ आ जाएगी। तो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे एक ब्लॉगर को क्रिएट करेंगे, ठीक है, उस पर टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे या थीम वगैरह अप्लाई करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।